कोई कॉर्पोरेट इन 5 सालों में क्यों नहीं गया सुप्रीम कोर्ट में? सर आप नहीं, मुझे फिर बहुत आपको कम, पता नहीं। मैं बहुत यू कम आर लॉ जानता नो, हूँ, यू डोंट नो लेकिन यू लेकिन कोई व्हाई ये दे कह शुड सकता गो। है ना कि दे मेरा भी नो लॉजिक नो ले लिया जाए क्वेश्चन। या मेरे भी, नो 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 मुझे भी नो मौका दिया जाए आई अपनी विल बात कहने एक्सप्लेन। मेरे 2 मेंबर्स ने फोन किया कि भाई साहब हमारे कपड़े फाड़ रहे हैं वकील, हमारे में हिम्मत नहीं का। है। क्या दिक्कत यही है? बता रहे हैं। और अभी आप समझेगी, जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल आप ही नहीं कहता है। समझे तो आम पब्लिक क्या समझेगी। मैं नहीं, मैं एक्सप्लेन तो कर बहुत रहा अच्छे से हूँ। समझ गया हूँ। नहीं समझे कोर्ट की हो, मैं बात अब तो मैं समझा बहुत रहा अच्छे हूँ से अभी समझ आपको। गया। उनका ये कहना है कि हम्म। डॉक्टर आदिश अग्रवाल की बात सुन करके ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर अग्रवाल इस चुनावी सीजन में टिकट के अभिलाषी लग रहे हैं। डॉक्टर अग्रवाल जो हैं वो कुछ बीजेपी देखिए टाइप बात आदिश कर रहे हैं कि अग्रवाल, किसी का मन मोह लें सरकार में। नमस्कार दर्शकों, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे दर्शक जो हैं वो कमेंट में लिख रहे हैं कि डिसिप्लिन इज की, आप समय पर क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं। यकीन जानिए मैं एकदम समय पर ये कार्यक्रम शुरू करना चाहता हूँ, एकदम तैयार बैठा हूँ आप लोगों को आप लोगों तक ये कार्यक्रम लाने के लिए। तो ये जो 7 मिनट का विलंब हुआ है इसके लिए सबसे पहले तो माफी। और उसका मुख्य कारण ये है कि आदिश अग्रवाल जी जिनका हम इंटरव्यू करेंगे उनको थोड़ी सी विलंब हो गई है क्योंकि उनको एक पर्सनल इमरजेंसी आ गई। तो वो आएंगे और कुछ मिनटों में ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन जब तक वो ज्वाइन नहीं करते हैं, क्योंकि आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, सुनना चाहते थे आदिश अग्रवाल जी को जिन्होंने कल एक चिट्ठी लिखी, तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि वो आए एक भूमिका बांध दी जाए, ये बता दिया जाए कि हम क्यों उनका इंटरव्यू करना चाहते हैं और हम क्यों ये चाहते हैं कि हम जानें कि वो क्या बोल रहे हैं। तो सबसे पहले तो स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं आदिश अग्रवाल की एक चिट्ठी। ये हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, जो कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ बार इंडियन बार एसोसिएशन, मैं आपको दिखा, ऑल इंडिया बार एसोसिएशन, माफ कीजिएगा, वो एक संस्था है, उसके भी ये चीफ हैं। तो वो लेटर जरा मैं स्क्रीन पर फायर करने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, ये हैं आदिश अग्रवाल, प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। अब इन्होंने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, क्योंकि साथ साथ ये एक और संस्था चलाते हैं जिसका नाम है ऑल इंडिया बार एसोसिएशन, और उसकी चिट्ठी में इन्होंने लिखा, रिक्वेस्ट फॉर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन अदर वर्ड्स, आदिश अग्रवाल जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, वो अपनी निजी हैसियत से, अपनी निजी संगठन से, यानी कि ऑल इंडिया बार एसोसिएशन जो है, उसके माध्यम से एक चिट्ठी लिख करके ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जो हैं वो परामर्श करें सुप्रीम कोर्ट के साथ, सुप्रीम कोर्ट के इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जजमेंट पर। ये ऑल इंडिया बार एसोसिएशन है जिसके चेयरमैन भी आदिश अग्रवाल ही है। मैं दर्शकों से ये भी गुजारिश करूंगा कि जब वो आएंगे तो आप उनसे क्या सवाल जानना चाहते हैं। मेरे पास तो मेरी रिसर्च और सवाल हैं, आप भी अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बताइएगा जरूर, मैं उनसे बिल्कुल पूछूंगा। सबसे पहले एक पृष्ठभूमि, एक माहौल बांध देते हैं, एक भूमिका बांध देते हैं। तो ये चिट्ठी जो उन्होंने लिखी, इस चिट्ठी में उन्होंने ये बोला कि प्रेसिडेंट अपना अधिकार इस्तेमाल करें, जो कि है सेक्शन, जो है आर्टिकल 143 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें यह कहा जाता है कि आप को ये अधिकार है कि आप सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कर सकते हैं। जरा इसको फुल फ्रेम कर लेते हैं ताकि आपको ये बता सके कि ये आर्टिकल 143 क्या होता है। तो भाई, आर्टिकल 143 इंग्लिश में पहले, फिर हिंदी में भी दिखाऊंगा। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। शब्दों पर गौर फरमाइएगा, शब्द है कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। If at any time it appears to the president that a question of law or fact has arisen, if at any time it appears to the president that a question of law or fact has arisen or is likely to arise, which is of such a nature and of such public importance that it is expedient to obtain the opinion of the Supreme Court upon it, he may refer the question to the court for consideration, and court may, after such hearing as it thinks fit, report to the president its opinion thereon. The president may, और मैं इसका हिंदी भी बताऊंगा आपको अभी से थोड़ी देर में ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए।
The president may, notwithstanding anything in the proviso of Article 131, refer a dispute of the kind mentioned in the said proviso to the Supreme Court for opinion, and the Supreme Court shall, after such hearing as it thinks fit, report to the president its opinion thereon. अब आपको हिंदी में यही चीज बताते हैं, क्योंकि इससे जो मोटा मोटा समझ में आ रहा है वो ये है कि परामर्श कर सकती हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, वो परामर्श कर सकती हैं। हिंदी में इसका मतलब, यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसी प्रकृति का और ऐसे व्यापक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है, तो वह इस प्रश्न को विचार करने के लिए उस न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा, और वह न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वह ठीक समझता है राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित कर सकेगा। तो ये उन्होंने अपनी पूरी बात कही है। अब से कुछ ही देर में डॉक्टर आदिश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ जाएंगे। मैं उनका वीडियो आते हुए देख रहा हूं, इसको जरा फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद आपको उनकी बात भी सुना देंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, और ये एक बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण बात है, कि आदिश अग्रवाल ने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वो प्रेसिडेंट हैं, लेकिन उसका लेटर हेड यूज नहीं किया, ऑल इंडिया बार एसोसिएशन का लेटर यूज किया, और उस लेटर हेड पर उन्होंने ये चीज लिखी कि आर्टिकल 143 का इस्तेमाल करें। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर परामर्श सरकार प्रेसिडेंट कर सकती है, और तब तक जब तक ये परामर्श चल रहा है, जिसकी कोई टाइम लिमिट नहीं हो सकती, वो उनका ये कहना है कि ये ऑर्डर लागू ना हो। अब उन्हीं की अपनी संस्था सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, आज सुबह का ये है मामला, मैं आपको वो जरा स्क्रीन पर दिखा दूं, ये आप जरा देखिएगा स्क्रीन पर। ये उनकी अपनी संस्था जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, वो ये कहती है कि भाई हम अपने ही प्रेसिडेंट, जो एग्जीक्यूटिव कमिटी है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, ये लाइव लॉ के माध्यम से हम ये खबर ला रहे हैं, वो कहते हैं दैट वी कंडेम दिस लेटर रिटन बाय आवर ओन प्रेसिडेंट। तो बार एसोसिएशन जो है वो अपने ही प्रेसिडेंट, उसकी जो एग्जीक्यूटिव कमिटी है वो अपने ही प्रेसिडेंट के खिलाफ, उसकी एग्जीक्यूटिव कमिटी कह रही है कि वी हैव डिनाउंस्ड द लेटर पेन्ड बाय आवर प्रेसिडेंट, सीनियर एडवोकेट डॉक्टर आदिश अग्रवाल। अब ऐसे में क्या मायने निकाले जाएं? क्या आदिश अग्रवाल अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये चीज सुझा रहे हैं, जब बार एसोसिएशन ही उनके साथ नहीं है सुप्रीम कोर्ट की? बार एसोसिएशन का ये कहना है ये तो सुप्रीम कोर्ट की आप उसकी जो पावर है उसको आप कम कर रहे हैं। डॉक्टर आदिश अग्रवाल का ये कहना है कि हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कॉर्पोरेट फ्रीडम के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है, और कॉर्पोरेट फ्रीडम इस देश में होनी चाहिए, इस वजह से ये सलाह मशवरा करना चाहिए प्रेसिडेंट को। आपको ये बता दें कि अल्टीमेटली सलाह मशवरे के बाद जो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा वही कर सकता है, ये कानून में प्रावधान है, लेकिन इसको कुछ हलकों में एक डिलेइंग टैक्टिक्स की तरह देखा जाने लगा कि कहीं कुछ देरी तो नहीं करने की कोशिश की जा रही है। आप जानते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में आदेश आ जाने के बाद ये कहा कि आप 30 जून तक का हमें समय दे दीजिए। 30 जून तक का समय कोर्ट ने नहीं दिया सारी कवायद के बाद, और फिर अदालत के आदेश अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसबीआई ने वो सारे दस्तावेज इलेक्शन कमीशन को दे दिए। इलेक्शन कमीशन को 15 मार्च तक ये सारे दस्तावेज आया समझाना है। डॉक्टर आदिश अग्रवाल नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार। यस यस ब्रदर, मैं बस आपका इंतजार ही कर रहा था सर। नमस्कार। मैं कल आपकी जो चिट्ठी ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के चेयरमैन की हैसियत से जो आपने लिखी, हमने वो दिखाई दी, और उसमें आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उसके बारे में भी जानना। तो सबसे पहले तो आप दर्शकों को ये बता दें
कि आपको क्यों लगता है हम्म। कि राष्ट्रपति का परामर्श इस मामले में जरूरी हो जाता है, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक तो जजमेंट दे दिया और उसके बाद फिर एसबीआई की दलील सुनने के बाद भी एसबीआई को निर्देश दे दिया। देखिए, जो एसबीआई की दलील एक अलग है। मैं एसबीआई का वकील नहीं और ना एसबीआई के पॉइंट पर हूं। एसबीआई ने तो ये कहा कि आप हमारे को टाइम ज्यादा दो। एसबीआई ने ये नहीं कहा कि हम नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। एसबीआई की ताकत नहीं है, वो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद, और वो एक, क्योंकि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उनको सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एक और डायरेक्शन दी कि आप जो है इसको डिक्लेयर करिएगा किसको, जो ये किसने दिए हैं, ये बॉन्ड खरीदे हैं किसने दिए हैं, किस पार्टी को दिए हैं। ये डायरेक्शन उन्होंने केवल टाइम मांगा था। परंतु मेरा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ इस बात का कि जिस पॉलिसी में एक ये था कि कुछ जो डोनर होगा उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करा जाएगा, उसको आपने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ डिक्लेयर कर दी उस पॉलिसी को। तो आप उसको कैसे, जो है जिन्होंने उस टाइम उस कॉन्ट्रैक्ट में उस टर्म्स एंड कंडीशन में कि जिसमें उनके नाम डिस्क्लोज रहेंगे कि उन्होंने किसको किस पार्टी को कितना पैसा दिया, वो डिस्क्लोज नहीं करना है, तो ये वाला सुप्रीम कोर्ट बिना कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ बनाए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच किस का तरीके से सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर पास कर सकती है, और बिना उन अफेक्टेड आदमियों को, ना पॉलिटिकल पार्टीज को, ना ही जिन्होंने डोनेशन दिया है उन कॉरपोरेशंस को मौका दिए बिना कि उनको कि भाई हमारा नाम आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हमने तो जो है ये इस कॉन्ट्रैक्ट में, इस पॉलिसी में जिसमें ये अंडरटेकिंग थी कि कभी भी ये नाम हमने कितने पैसे किसको दिए हैं वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे। उनकी बिना बात सुने एक्स पार्टी आप ऐसा बड़ा ऑर्डर पास कर दोगे, ये कह देना कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने डायरेक्शन दे दी, ये उनके डायरेक्शन का मतलब ये नहीं हो कि कोई गलती नहीं कर सकता। यू हैव टू फॉलो द प्रोसीजर। आई हैव रिमाइंडेड, आई एम द president chairman of all India bar association, I am also the president of supreme court bar association। पर क्या होता है हिंदुस्तान में, हमारे जो प्रोफेशन में खासकर ये सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पर सब आदमी अगर किसी पे कंटेम्प्ट भी बना देती है ना कोर्ट, उसमें भी ये आखिर में गर्दन झुकाकर बोलते हैं हाईली ओब्लाइज्ड। ये हमारी वकीलों की तासीर होती है, और खासकर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की, डॉक्टर क्योंकि अग्रवाल, उनको पता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और वो ये है कि ये जो चिट्ठी आपने लिखी, ये आपने प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लेटर हेड पर नहीं लिखी, ये आपने नो, चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया बार। तो क्या मैं ये मानूं कि ये जो आप चाहते हैं कि राष्ट्रपति से परामर्श की बात हो रही है, ये आप अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में या ऑल इंडिया बार देखिए, एसोसिएशन की कैपेसिटी में कर रहे हैं, और हिंदुस्तान ना में कि? अनपढ़ हिंदुस्तान में अनपढ़ आदमियों की कमी नहीं है, हम्म। जो ये नहीं देख सकते कि किस लेटर हेड पे दिया है। मैं प्रेसिडेंट हूं, इफ टुडे समबडी किल्स मी, आप ये न्यूज आइटम में ये लिखोगे प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन किल्ड। हम्म। इफ आई सुसाइड तो आप लिखोगे प्रेस वाले। आई हैव डिफरेंट कैपेसिटीज, बट जब मैं साइन करता हूं तो मैंने ये नहीं लिखा है लेटर में। यही तो मैं कहता हूं कि हमारे वकील जो हैं वो पढ़ना नहीं जानते। मैंने ये नहीं लिखा ऑन बिहाफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। व्हेन आई एम राइट, आई एम ए सीजन्ड lawyer, senior designated, who has represented 4 states as additional advocate generals of different political parties.
at the same time. I am not a member of any political party. I am the person who invited Bhupender Singh Hooda in Supreme Court on for this Law Day celebration because he is the son of a member of the Constituent Assembly. People feel I'm pro BJP. I'm pro everything. Whoever does good, I will praise it. Chief Justice of India, I always praised. The judges of Supreme Court, in my open speeches before the President of India, before the Prime Minister of India, or before any international gathering, in London, everywhere I appreciated the role played by the judges, not only the वो judges of वो Supreme मैं Court. आपकी बात समझ गया डॉक्टर अग्रवाल। मैं आपको एक एक न्यूज आइटम दिखाना चाहता हूं, ये उसका मैं कह रहा उल्लेख हूं, आप मैं कर यही रहे हैं। बता रहा हूं। आपकी हाँ, अपनी एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी, वो जरा स्क्रीन पर दिखा देते क्या हैं, है, मैंने उन्होंने ये जैसे बोला है बताया, कि उनके वो बोलने आपसे से सहमत मेरे नहीं है। वो सहमत कहते हैं होना मेरे को जरूरत आप नहीं है। सर आप आई उनका कहना है आई आप सुप्रीम कोर्ट की जो वो है पावर, उसको अंडरमाइन कर रहे हैं, ऐसी बात कर रहे हैं। अंडरमाइन नहीं है, आई एम गेटिंग थिंग्स करेक्टेड। अगर ये क्या है कि इंग्लिश में अंडरमाइन बोल देने से नहीं होता। वी हैव टू नो द मीनिंग। व्हेन वी फाइल अपील अगेंस्ट एनी ऑर्डर, व्हेन वी से in our pleadings in appeal, the lower court committed wrong mistake on law and facts. Everybody, five judges sitting on a same bench, hearing at the same time, they differ. You want to say the all are fool, all are intelligent. But there's a thinking. My learned friends, I never asked them. They told me, sir, वे हमारे को पब्लिक जो है वकील और पब्लिक गाली दे रही है। मैंने कहा क्या करना है जी, हम ये कहना चाहते कि हम वो नहीं करते। मैंने कहा कहा है कि तुमने ये तुम्हारे विचार हैं। आदिश अग्रवाल ने साइन किया और आई वर्ड यूज किया है, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार। As president of Supreme Court Bar, I could have even used the letter of Supreme Court Bar Association. My members who differ with this, they have a right to differ. I can't compel. Everybody has a limited brain. We can go for positive things, we can go for negative things. Somebody will say half glass is empty. तो मैं चलिए, किसी को मैं ये नहीं आपने जो कहता। आपने You can सर ask मैं my समझ गया। members. हाँ, You can ask. आप I told them you pass any हाँ resolution. इस हाँ भाई, अरे तुम्हारी नॉलेज ये है, तुम चमचागिरी करना चाहते हो, करिए। हम भी चमचागिरी, हम चमचागिरी राइट चीज पे करते हैं। कौन चमचागिरी कर रहा है और किसकी, डॉक्टर अग्रवाल? क्योंकि ये एक सब आरोप आपके दुनिया ऊपर ये जानती। लगता है, ये आरोप आपके ऊपर लगता है कि आप तो प्रो सरकार वाली बात कर रहे हैं, ऐसी बात जो सरकार खुद मैं भी नहीं हर एक कर रही है। सरकार के साथ हूँ। क्योंकि आई एम आर्टिकल विद एवरी 143 का गवर्नमेंट। तो सरकार को भी पता है, लेकिन नहीं बात नहीं, डॉक्टर आपको ये अग्रवाल भी ने बता की। दूं, अभी आप संकेत जी, आपको पता नहीं है, ये वाला तो मैं बचा रहा हूँ, कांग्रेस को बचा रहा हूँ, मैं टीएमसी को बचा रहा हूँ, मैं सपा को बचा रहा हूँ। ये वाली चीज मैं जब ये बोलता हूं कि ये आउट मत करिए, गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट का तो दुनिया को पता है कि मोदी गवर्नमेंट के पास, इनकी मोदी नॉट गवर्नमेंट, ये पार्टी के पास, बीजेपी के पास इससे पैसा आया है, इस स्कीम से। परंतु आपको नहीं पता है, आम जनता को नहीं पता है कि ये पैसा कांग्रेस को भी गया है, ये पैसा टीएमसी को भी गया है, तो हर पार्टी के पास गया है। आप समझते हो ये कॉर्पोरेट केवल आपके चैनल को पैसा देते हैं? ये सबको देते हैं, पॉलिटिकल डॉक्टर पार्टीज को हर एक अग्रवाल, को देते हैं। एक पार्टी को 6,500 करोड़ मिला है, एक को 1100 हाँ? करोड़, एक को 1,000 कुछ करोड़। तो आप वो फर्क देखिए। और दूसरी चीज, जो स्पिरिट था नहीं उस नहीं जजमेंट नहीं, का, अरे ये तो आप आप बता रहे हो, ये सुनिए सुनिए, नो नो नो, हाँ यू आर रॉन्ग। ये हम्म, आपको पता है, कितने कॉमन आदमी को पता है, जो मेरे को अखबार तक नहीं पढ़ेगा पता उसको कि पता कितने होगा। पैसे मिले। ये देखिए, जितना बड़ा पार्टी होगी,
आपको ये समझना चाहिए। मैं मुलायम सिंह जी का एडिशनल एडवोकेट जनरल था, पर वहां पर पंजाब वो जो पुलिस की भर्ती हुई, उसको चैलेंज करा गया कि इतने ज्यादा यादव क्यों भर्ती कर दिए गए। मैंने आर्ग्यू किया, मैंने कहा ये बताइए इसमें पुलिस के अंदर कोई आदिश अग्रवाल भर्ती होगा? ये कहो कि बनिए इतने परसेंट क्यों नहीं है? ये तो बेवकूफाना बात है। अरे जो आदमी जिसमें इंटरेस्टेड होगा, पुलिस में जाता है जाट, पुलिस पुलिस में जाता है यादव, ये जो ठाकुर, उसमें बनिए तो चले जाएंगे तो आईपीएस वगैरह में चले जाते हैं। आर्म फोर्सेस जो नीचे की जो पुलिस कांस्टेबल की में बहुत जो गरीब होगा बनिया, वो जाता है। ये आर्गुमेंट कि जो मैंने कहा ये देखो अप्लाई कितनों ने किया। आपने अप्लाई मान लो बनियों ने 5 किए तो उसमें एक नहीं लगा तो क्या हुआ? अब यादव ने अगर उसमें 1 लाख आदमियों ने अप्लाई करा, उसमें 500 आदमी लगेंगे ही जब मैं अप्लाई, आपका अगर जो लॉजिक अप्लाई समझ नहीं करेगा। गया। लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कि जो जितनी संख्या में अप्लाई करेगा अपॉर्चुनिटी भी उसी नहीं संख्या में होती। फिर। ये मतलब किसकी किसमें लाइकिंग है? अब कोई ये पार्टी कितने स्टेट्स में है, अच्छा सेंटर डॉक्टर में है, अग्रवाल, तो इसको ज्यादा आप देंगे। वो पुलिस भर्ती के उस पे चले गए। मैं जरा वापस आपको इस मुद्दे पर ले आऊं। देखिए आइए। आपने अभी हाँ, और एकदम बिल्कुल तथ्यों पे बात करते हैं क्योंकि आपकी चिट्ठी बहुत बारीकी से पढ़ी। आपने ये बोला कि हाँ, ये कॉर्पोरेट फ्रीडम को अटैक करेगा अगर ये इस तरीके से लागू हुआ। आपने बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज हाँ, किए। आपका ये कहना है कि जब करेक्ट। उनको अफेक्ट कर रहा है, एक कानून आया और वो उससे अफेक्ट हुए और आपने कानून एकदम से अब बदल दिया, तो उनको भी पार्टी होना चाहिए था, उनसे परामर्श होना चाहिए था, कॉर्पोरेट्स को भी या हम्म, और पार्टीज को हाँ, भी। आप मुझे ये बताइए कि ये कानून लाए सरकार, ठीक है, हाँ, इसमें इन्वॉल्व है एसबीआई, मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। हम्म। और अगर ये जो कॉर्पोरेट्स हैं ये अफेक्टेड हैं, कितने साल से ये मामला 2019 से चल रहा है अदालत में? कोई कॉर्पोरेट इन 5 सालों में क्यों नहीं गया सुप्रीम कोर्ट में? सर आप नहीं, मुझे फिर बहुत आपको कम, पता नहीं। मैं बहुत यू कम आर, लॉ जानता नो नो, हूं, यू डोंट नो। लेकिन यू लेकिन कोई व्हाई ये दे वी कह शुड सकता गो? है ना कि दे मेरा भी नो लॉजिक ले नो लिया जाए क्वेश्चन। या मेरे भी, नो 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 मुझे भी नो, मौका दिया जाए आई अपनी विल बात कहने एक्सप्लेन। का। हाँ। Yes, you are right. You are right. If there would have been any question of law कि अगर इसको कैंसिल करते हैं, इसको अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर करते हैं, तो हम इनके नाम पब्लिक में डिस्क्लोज करेंगे। ये क्वेश्चन ऑफ लॉ कि कर सकते या नहीं कर सकते। अगर ये क्वेश्चन ऑफ लॉ आता और तो आपका ये कहना जरूर अच्छा था कि सब फिर क्योंकि दे वुड हैव बीन अफेक्टेड पार्टी, दे शुड हम्म। हैव कम एट देयर ओन, हम्म। अपने आप आ सकते थे। बट ये आर्गुमेंट ये कानून की नहीं है, ये आपकी हम्म। जर्नलिज्म की है। हम्म। कानून हमारा ये कहता है जिसके खिलाफ ऑर्डर पास करना है उसको पार्टी होना जरूरी है। वी डील विद, सर तो ये यू आर ऑर्डर नॉट डीलिंग विद। सरकार के आदेश के खिलाफ था और ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स कॉर्पोरेट्स के खिलाफ नहीं है। आप कह रहे हैं कि यही तो मैं कॉर्पोरेट्स जो है वो नहीं नहीं अफेक्ट यही, हो गए। तो मेरा ये हाँ कहना है कि यही यही 5 कह रहा साल हूँ। में, सर व्हेन यू 5 हैव टू साल में मेक देम कॉर्पोरेट, अफेक्ट। सर 5 साल में ये कॉर्पोरेट्स जब जानते थे कि हम अफेक्टेड हो जाएंगे अगर ऐसा कोई जजमेंट आया, तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लीगल प्रोसेस ये कहता है कि कोई भी अदालत जाके कह सकता है कि आई एम इंटरेस्टेड पार्टी, मेरी भी सुन ली जाए। ये होता है कि नहीं कानून में सर? ये हिंदुस्तान में, अब आप असलियत आपको भी पता है, हमें भी पता है। मेरे जैसे को नहीं पता था, ये जब जजमेंट आए हैं तब हमको पता चला। हम खाली नहीं है, कोई आदमी खाली नहीं है, कोई ब्यूरो, हम वकील खाली नहीं है। हम वहां दूसरा केस चल रहा, मुझको देख सुनते नहीं है अब सर ये दूसरे जब केस की बात। इतने ये इंपॉर्टेंट बात मैं जजमेंट ये बता रहा होने हूँ वाला आपको। है, आप और कहते हैं कोई खाली नहीं है। जजमेंट में, जब जजमेंट, आपको ये अफेक्ट मुझे कर ये रहा है बताइए, तो यू कोई भी यू हैव कॉर्पोरेट रेड द अदालत जा जजमेंट। सकता था। I'm asking you, you हाँ। have read the हम्म। judgment, आई हैव whether रेड दी any question of ऑपरेटिव law, पोर्शन। whe- हाँ, हैं? जो ऑपरेटिव whether, पोर्शन है। हाँ। हाँ यही मैं बता रहा हूँ। हम्म। आपको जजमेंट कैसे लिखे जाते हैं? जजमेंट हम्म। में ये लिखे जाते हैं क्या इशू अराइज है हमारे सामने, क्या हम्म। फैक्ट्स हैं। और कोई भी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे ट्रायल कोर्ट हो, पहले पहले फैक्ट्स क्या हैं, फिर ये इश्यूज फ्रेम हुए और दोनों पार्टीज की ये आर्गुमेंट है और उस पर डिसीजन दिया जाता है। यहाँ पर
जब आदिश अग्रवाल टेकअप करता है, आदिश अग्रवाल, मैंने बताया है ना कि मैं ये उनमें नहीं हूँ जो आंख मीच के बोल देता है। आदिश अग्रवाल को कोई खरीद नहीं सकता है। आदिश अग्रवाल, मैंने बताया, मैंने बीजेपी गवर्नमेंट के, आरएसएस और इनको कंडम किया नुपुर शर्मा के केस में। आई एम द हम्म। पर्सन who condemned कि how हम्म। you can write like this, and I wrote a letter to CGI. Don't take cognizance of that letter which says that हम्म। this order should be recalled, हम्म। जिसमें ये जस्टिस सूर्यकांत एंड पार्टीवाला ने जो ये बोला था कि भाई ये तो इन्होंने ये वो क्राइम कर दिया और ये कर दिया है। हम्म। इट इज आदिश अग्रवाल हु हैज द गट्स। सो ये वाला I always support it. You see my recording when Prime Minister was the chief guest. I हम्म। supported the judiciary. कितना काम हमारी जुडिशरी ने कोरोना में किया और अब किया है, एंड हम्म। जुडिशरी हैज सपोर्टेड अस, एंड जुडिशरी सपोर्ट करा है भारत सरकार की ग्रांट से। तो फिर ये बताइए, जुडिशरी के पास अपना पैसा नहीं होता। आपकी अपनी बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमिटी आपके साथ क्यों नहीं? अगर कोई आप इतने मीटिंग ही नहीं सही हुआ। हैं, एक पहले 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 मैं बता दूं, तो पहले आपकी मैं आपको एसोसिएशन आई में आपके साथ होती। क्लैरिफाई, हाँ। मैं, कोई सुन लीजिए, कोई हमारी मीटिंग नहीं हुई। मेरे दो मेंबर्स ने फोन किया कि भाई साहब हमारे कपड़े फाड़ रहे हैं वकील, हमारे में हिम्मत नहीं है, हैं? तो वो कह रहे हैं, अरे मैंने कहा भैया मैंने लेटर, मैं ज्यादा, अगर मैं लिखने का मेरा राइट सुप्रीम कोर्ट के लेटर हेड पे भी है, नॉट अगर मैं लिखता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी, देन इट इज रॉन्ग विदाउट कंसल्टिंग देम। हम्म। I am a person who know the law, who go by law. I am not a हम्म। person कि जो कानून जानता नहीं। हम दबाव में किसी के नहीं आए। हम्म। मेरी बैकग्राउंड जरा सा अब देखिए, मैंने तो 150 हाई कोर्ट जजेस के लिस्ट आउट कर दी थी, आउट ऑफ 450 हाई कोर्ट जजेस जिनके रिलेटिव उसी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, व्हेन आई वाज मुझे द आप ये वाइस चेयरमैन ऑफ बताइए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। डॉक्टर आदिश अग्रवाल, जो क्योंकि एक छोटी सी क्रोनोलॉजी के बारे में यहाँ पर बात कर दें, और वो ये है जी कि आप जानते हैं कि एसबीआई जो है वो चाहती थी कि 30 जून तक ये डेटा ना आए सामने सुप्रीम कोर्ट में, और उसी नहीं 5 नहीं, जजों की बेंच ने बैठ करके। ये वाली भी आप, ऑल्दो आई एम नॉट देयर हाँ। काउंसिल, हम्म। आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग देम, बट द पर्पज वाज नॉट ऑफ दैट कि इलेक्शन के कारण से जो आप ये प्रोपोगेट करा जा रहा है, ये तो क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर से कोई चीज आगे दी जाती है, कोई हम्म। मिस्टेक नहीं होनी होती। और ये आप लल्लू पंजू कोई विलेज के आदमी के जिसके बारे में गलत स्टेटमेंट दे दो तो बेचारा कुछ ना कर पाए। ये उन बड़े आदमियों को जो करोड़ करोड़ रुपया बीजेपी को, कांग्रेस को, सपा को या टीएमसी को दे रहे हैं इनमें, तो वो, उनको तो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी अगर उनके फैक्ट्स जरा से भी गलत दे दिए। डॉक्टर अग्रवाल, आपको नहीं आप लगता है ये कि ना, ये 5 जजों की बेंच को ये बात नहीं पता होगी? ये तो ऐसे लग रहा है आप ये उनके विवेक पर सवाल कर रहे हैं। ये तो मैं 5 तो जजों की जो बेंच ने मैंने तो बैठ करके ये सोचा होगा ना, ये नहीं कुछ सोच सोचने के का ही टाइम फैसला। होता। अरे ये हम्म। जज, ये तो मेरे यहाँ भी गलती हो जाती है। मैं जो अपने आप को इंटेलिजेंट बोलता हूँ, मेरे यहाँ से भी कई बार गलती हो जाती है जल्दी में। मैंने, जो आपने देखा होगा, मैंने किसानों के बारे में, मैंने जब मेरे पास वकीलों के टेलीफोन आए, सीनियर एडवोकेट्स के टेलीफोन आए कि ये हमारे रास्ते नोएडा से, गाजियाबाद से ये रुक रहे हैं, तो आप चिट्ठी लिखो चीफ जस्टिस से कि हमारे खिलाफ कोई एडवर्स ऑर्डर पास ना हो। तो आई एम गुड टाइपिस्ट, आई टाइप माई सेल्फ। तो मैं लेटर बना रहा था, हम्म। मैं लेटर बनाया चीफ जस्टिस को, मैंने बैकग्राउंड दी, व्हाई हम्म। दिस एजिटेशन हैज स्टार्टेड, व्हाई हम्म। दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर दिस फार्मर्स टू कम टू दिल्ली, एंड दिस इन पास्ट दे हैव कमिटिंग सच रॉन्ग, कि जिसमें इतने आदमी हमारे जो हरियाणा से, यूपी से आने वाले जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली आने चाहते हैं, वो बेचारों की जान चली गई। मैंने, परंतु लिखते लिखते मेरे दिमाग में ये आ गया कि एक्शन शुड बी, सीजीआई शुड टेक सुमोटो एक्शन अगेंस्ट दीज अरिंग फार्मर्स। तो क्या जब हम लिखते हैं, डिक्टेट करते हैं, फ्लो हमारा कहाँ चला जाता है, ये ना सोचो। दैट वाज नॉट रेलेवेंट टू आस्क
that there should CGI should take sumoto action against erring farmers. मेरे को बैकग्राउंड देने का जरूरी थी, परंतु हम्म। ये मांग डिमांड नहीं करनी चाहिए, केवल नहीं डॉक्टर डिमांड करनी अग्रवाल, मैं चाहिए आपको थी वापस, कि अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं वापस आपको इसी सुप्रीम कोर्ट जी के जी, इलेक्टोरल बॉन्ड के फैसले मतलब पर लाना गलती चाहता हूं, कौन कर सकता है ये क्योंकि ना सोचो। वी आर ऑल जजेस, आई एम सीनियर टू द जजेस, आई एम 68। गलती जब आदिश अग्रवाल कर सकता है, तो जल्दी में जोश में यंग आदमी ज्यादा कर सकते हैं। मेरा ये कहना है कि इस ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, ये पूरी पूरी तरीके से आप कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट फ्रीडम अफेक्ट हो जाएगी। यहां हाँ, पर लोगों की मैं बता रहा हूँ व्हाट इज राइट द टू कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन के फ्रीडम। बारे में बात हो रहा है। एक सेकंड, यहां पर एक सेकंड, आदि डॉक्टर डॉक्टर अग्रवाल, मेरी बात अगर आप सुन लें। यस, यहां पर एक लड़ाई लग रही है, जो आप कह रहे हैं कॉर्पोरेट्स राइट टू फ्रीडम एंड एन इंडिविजुअल्स राइट टू इंफॉर्मेशन। ये कहना कि ये बहुत ओपेक रहे और जानकारी ना मिले, सुप्रीम कोर्ट का जो पूरा ऑर्डर है उसका जो स्पिरिट है वो ये है कि जानकारी जनता में हो और जनता को उपलब्ध हो। इसमें क्या दिक्कत है, मैं ये जानना चाहता हूं, क्या मैं दिक्कत यही है बता रहा हूँ, और अभी आप समझे नहीं, जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल आप ही नहीं कैसा है। समझे तो आम पब्लिक क्या समझेगी। मैं नहीं, मैं एक्सप्लेन तो कर बहुत रहा अच्छे से हूँ, समझ गया हूं, नहीं समझे कोर्ट की हो, मैं बात अब तो मैं समझा बहुत रहा अच्छे हूँ से अभी समझ गया आपको। हूं। देखिए, हम्म, ये वाला इस ग्राउंड पे क्वेश्चन करना कि हर चीज जनता को पता होनी चाहिए, हम्म, दैट्स व्हाई दिस पॉलिसी हैज बीन क्वेश्चन। आई एग्री ऑन दैट, आई एम नॉट ऑन दैट। आप अब थोड़ा सा आप समझिएगा। हम मेरा ये कहना है, जो वैलिड आपके मुकदमा चल रहा था, आप बता रहे हो कब से चल रहा था, हैं? हम्म, उस टाइम अगर कोर्ट ये बोल देती कि दिस फर्दर donations will be subject to the outcome of this writ petition, तो हर आदमी को जो भी इसमें डोनेशन देता है, ये तो वो उसे पता होता कि वहां रिट चल रही है, और उसमें देते वक्त उसी के अंदर एक देने का जो लेटर, हम भी हमारे कोर्ट्स में वो चलते हैं, तो सब्जेक्ट टू एक लिखा जाता है। तो उस टाइम अगर ये कर देते, उस टाइम कोई ये नहीं कहा ऑर्डर कि भाई कोई भी अपने रिस्क पे कोई भी अब वो करेगा, डोनेशन देगा। उस टाइम करते डॉक्टर तो अग्रवाल, उसके मैं बाद आपसे का एक मामला जब इतने मैं सालों से अदालत में चल राइट रहा टू है, तो इंफॉर्मेशन, क्या यही तो एक लोगों को पता नहीं है? आप कह रहे हैं नहीं, कि नहीं पता, कॉर्पोरेट्स के मेरे खिलाफ जैसों है। को नहीं पता, आप क्या बात कर रहे हो कि उनको पता होगा। डॉक्टर अग्रवाल, फिर मैं तो ये बताता ये हूँ, तो बड़े बड़े वहां कॉर्पोरेट घरानों को एक पेंच भी इधर से उधर हो जाए, कॉर्पोरेट घरानों के ये इस लीगल विंग चीज का होती है नहीं दुनिया है। में, उनको सब उनके पता होगा। पास पैसे लेने वाले जाते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज के आदमी जाते हैं, उनके 5 स्टार वो जो बढ़िया एसी रूम में बैठते हैं, वहीं डॉक्टर चेक अग्रवाल, मैं ये वगैरह। मानने को तैयार नहीं हूं कि इस देश के कॉर्पोरेट घरानों को ये नहीं मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड पर एक केस चल रहा है और कई सालों से चल रहा है, कि उसमें जजमेंट आएगा। ये आपका ये कहना है मैं कि ये उनकी भी पूछता बात सुनी हूँ, जाती। मैं ये आपका ये कहना है कि पूछता हूँ, एक सेकंड, क्या आपका ये मेरी कहना था कि जुडिशरी को, उनकी बात क्या अगर मेरी सुनी जानी जुडिशरी को चाहिए। ये ऑर्डर पास करने में दिक्कत थी क्या? उनकी अगर डॉक्टर अग्रवाल, अगर आप ये कहते हैं कि कॉर्पोरेट्स की भी बात सुनी जानी चाहिए थी, तो कॉर्पोरेट स्वतः जाकर के सुप्रीम कोर्ट को कह देते कि आप हमें ये भी आप सुने, क्योंकि समझे हम नहीं। अफेक्टेड ये पार्टी मैं हैं। नो नो नो, कॉर्पोरेट नहीं चाहते कि वो पैसे दें, कोई नहीं चाहता देना। ये तो दुनिया चिपट जाती है, मांगने वाले चिपटते हैं, देने वाला नहीं चिपटता है। ये तो एक आप ये समझ जाओ क्लियर। वो हम्म, तो जो पॉलिटिकल पार्टी वाले उनसे चिपटते हैं कि आप हमको दो, वो हम्म, बेचारे उन्हीं। तो मेरा ये कहना है, आप समझिए, अभी आप असली इशू को नहीं समझ पाए हैं, हम्म, इसी कारण से आप भी कंफ्यूज रहोगे और जनता को भी कंफ्यूज करोगे। मेरा ये कहना है, आपने क्वेश्चन कर दी इस ग्राउंड पर कि क्योंकि इसमें हम्म, आरटीआई का ये वाला प्रोविजन नहीं था, ये सीक्रेट रखा गया, इसलिए हम्म, सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉलिसी को ये एंटी वो कर दिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, इसलिए क्वेश्चन कर दिया। बहुत बढ़िया है, आई एम ऑल्सो हैप्पी विद दैट। आई एग्रीड कि आपने जो चीज उस पॉलिसी में थी कि कहीं भी ये डिक्लेयर नहीं करा जाएगा, ये चीज सीक्रेट रहेगी, उस चीज को आपने सीक्रेट को ओपन कर दिया, जबकि उस पॉलिसी में ये था सीक्रेट रहनी है, उसको आपको ये करना था। तो जो अफेक्टेड पार्टी हैं उनको नोटिस देना चाहिए था, हम्म, और उनसे सुनते। और ये जो आप फ्रीडम की जो बात अभी आपने कही, क्या होता है, हमारे को एक एटमॉस्फेयर बनाना होता है।
फॉरेन से इन्वेस्टमेंट जो आती हैं, वो ये देखती हैं कि यहाँ पर जब हम इन्वेस्ट करें, तो क्या वो एटमॉस्फेयर ठीक है, स्टेबिलिटी है वहाँ पे गवर्नमेंट की, वहाँ के रूल्स स्टेबल हैं, ये नहीं कि रोज बदल रहे हैं। ये जो मैसेज जाता है कि किसी ने पैसे दिए फॉरेन, हमारे जो यहाँ कंपनीज काम कर रही हैं, उन्होंने इनको पॉलिटिकल, फिर सुप्रीम कोर्ट जो है पुराने चीज को, नए को आपने बंद कर देना जायज है। सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ट्रांसपेरेंसी रहे, दुनिया को पता चलना चाहिए, पता चल, और इसने जब, क्योंकि इसमें यह प्रोविजन नहीं था, तो इसलिए उन्होंने इसको क्वेश कर दिया। आई एम ऑल्सो हैप्पी कि जो ये प्रेशराइज कर डालते थे, ये पॉलिटिकल पार्टीज करती, पर एक तरीके से यहाँ ये पॉलिसी क्यों आई, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट फंडिंग नहीं है। अदरवाइज यहाँ गवर्नमेंट और कंट्रीज में, इवन व्हेन वी वर यंग, when there was shortage of petrol, I am talking of 1980, कि जो कैंडिडेट होते हैं उनको पेट्रोल का लाइसेंस दिया जाता था कि इतने डीजल उनको वो घूमने के लिए दिया जाएगा, उनको असिस्ट करा जाता था। अब ये असिस्टेंस गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज को, परंतु जो कर दिया क्वेश्चन, वी वेलकम दैट। वी आर ओनली कंसर्न्ड कि सुप्रीम कोर्ट वाज नॉट एम्पावर्ड टू say that the name should be disclosed, the amount should be disclosed, and this is not against the government of India actually. This is not against BJP. This will go actually against the other political parties जिनके बारे में पब्लिक नहीं जानती। जनता, आम पब्लिक और सारे पर प्रेस मुझे और समझ आम में नहीं आदमी आ रहा है जानता डॉक्टर है। अग्रवाल, ये जो और पार्टियों की आप बात कर रही हैं और उनके लिए झंडा उठा रहे हैं, उन सारी पार्टियों ने सुप्रीम उन कोर्ट के इस मैं फैसले का झंडे, स्वागत किया है। टीएमसी ने, अभी कांग्रेस देखना, ने, सबका ये अभी कहना है कि बड़ा अच्छा हुआ, जानकारी मिलेगी। अभी अभी बता मतलब रहे ऐसे हैं, लग रहा है डॉक्टर अभी बता अग्रवाल रहे को ही हैं। सबसे ज्यादा चिंता हो रही है उनकी, उनको नहीं हो रही। चिंता नहीं है मेरे को। हाँ, आई बीइंग द प्रेसिडेंट of Supreme Court Bar Association and All India Bar Association. I'm in public life of, of the lawyers since 1978. I have been the Joint Secretary of Badugad Bar Association, Joint Secretary of Rohtak District Bar Association, Member Executive of Delhi High Court Bar Association, twice Executive Committee Member of Supreme Court Bar, twice Senior Executive, Vice नहीं नहीं, President of Supreme आप Court वरिष्ठ हैं, Bar. आपके वरिष्ठ होने पर किसी को संदेह नहीं है डॉक्टर अग्रवाल। यहाँ पर Sunday सवाल नहीं, सिर्फ इतना I ही हो have रहा to है कि protect, जो I चीज have आप to आर्टिकल, protect, I have to point out, डॉक्टर अग्रवाल, which डॉक्टर others अग्रवाल, may not, because डॉक्टर अग्रवाल, I'm a lawyer of the आर्टिकल general common lawyer. 143 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि राष्ट्रपति के परामर्श करने के हक की बात करता है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों हम्म, पर, उसका उल्लेख हम्म, सिर्फ डॉक्टर अग्रवाल को ही दिख रहा है। इतनी बड़ी सरकार है, उसका कानून मंत्रालय है, उसके अटॉर्नी जनरल हैं, कान दुनिया जहां के लोग हैं, क्या उनको होता आर्टिकल है, 143 नहीं सरकार दिखाई दिया। उनको नहीं दिखाई देता, वे और काम में बिजी हैं। आदिश अग्रवाल कॉमन आदमी का वकील, आदिश अग्रवाल वांट द लॉ ऑफ द लैंड शुड प्रिवेल। Adish Agarwal point out what is the law of the land. I can say this thing before any authority, अब even आप before मुझे ये Prime बताइए, Minister. ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे, और मेरा सवाल ये है हम्म, डॉक्टर अग्रवाल कि आप ये कहते हैं कि परामर्श करें राष्ट्रपति, उनका हक है, कानून में लिखा हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। जब ये होगा, आपके कह रहे हैं कि तब तक ये जजमेंट जो है वो इंप्लीमेंट ना हो जब तक परामर्श चल रहा है, ठीक है, नेचुरल। यही कह रहे और हैं। अगर ये तो 15 मार्च, जब ये हाँ, इंफ्रुक्चुअस हो जाएगी, अगर जो मेरा ये कहना है कि हाँ, ये तो कोर्ट ने जो कह दिया कि अब ये डिस्क्लोज कर दो, वेबसाइट पे लगा दो, अगर उससे पहले नहीं करा, देन प्रेसिडेंट के ये कर देने से फिर तो एकेडमिक पर्पज रह जाएगा हाँ, किसी के। इससे क्या होता तो है, 15 मार्च आप को अभी ये डेटा समझिए। पब्लिक, एक सेकंड, 15 मार्च को ये डेटा पब्लिक होना है और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में जाना है। आपका ये कहना है कि राष्ट्रपति जो है वो परामर्श शुरू कर दें। जहां तक मैंने जाना है, और आप मुझे बेहतर बताइएगा, आप लीगल हैं, कि ये परामर्श की कोई टाइम लिमिट नहीं होती। मतलब राष्ट्रपति जो है वो कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर नहीं सकते नहीं हैं, नहीं और ऐसा नहीं, नहीं है कि एक देखिए, दो दिन में ये खत्म कर दो। नो नो ये नो ना, कितना आप भी लंबा समझिए, चल सकता है। परामर्श परामर्श कोई तो फिर किसी और बाहर के आदमी से नहीं करना है। ये एक आपकी आप बात समझे से नहीं एक है, डीलेइंग ये टैक्टिक की तरफ आप नहीं ये इशारा हो रहा परामर्श का मतलब नहीं समझे हैं। आप इसका मतलब परामर्श का मतलब नहीं समझे हैं। है। हमारा लेटर जाने के बाद प्रेसिडेंट हैज ए राइट टू सीक द ओपिनियन ऑफ द गवर्नमेंट, वो प्रेसिडेंट एक्ट ऑन बिहाफ एज पर द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट।
उससे करके फिर प्रेसिडेंट विल राइट टू चीफ जस्टिस। गौर और किसी आम आदमी से परामर्श नहीं करेंगे राष्ट्रपति, वो सुप्रीम कोर्ट से करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजेज देंगे। और जब कोई चीज पेंडिंग होती है तो वो उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करा जाता है, उस ऑर्डर। तो यहाँ पर आपको यही तो बहुत मैं कह रहा हूं, ये प्रस्ताव दे करके क्या डॉक्टर आदेश अग्रवाल भी इन स्पिरिट वही करना चाहते हैं जो कि पोस्ट इलेक्शन एसबीआई के जो ये जो बातचीत हो रही है कि एसबीआई ने 30 जून की बात की, उसमें कुछ लीगलीज उन्होंने बताया कि हमें डेटा मैच और ये सारी चीजें, तो उतने में इलेक्शन खत्म हो जाता 30 जून तक। आपकी बात से भी यही लग इलेक्शन रहा को है। भूल जाइए आप, ये एक सेकेंड, 1 मिनट, आपकी दिस इज आपकी बात से भी यही वन लग रहा मिनट, है कि वन आप मिनट। चाहते हैं यू कि इफ यू ये आर पब्लिक ना टॉकिंग, हो। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इलेक्शन, तो हाँ, वेदर वी शुड प्रिज्यूम कि कोर्ट ने भी अभी फैसला क्यों दिया? इफ भाई यू मैं तो, आर्ग्यू लाइक दिस, मैं डॉक्टर अग्रवाल कोर्ट व्हाट पर यू वांट टिप्पणी टू से? करने की हैसियत मेरी नहीं है, नो आपकी नो, हो आपकी सकती है। नहीं है। हाँ। मैं आपसे पूछता हूँ, व्हेन ए मैटर दिस मैटर वाज पेंडिंग फॉर सिंस लॉन्ग, हम्म। अगर आपके एसबीआई की ये जो 30 तारीख जून के बोलने का अगर आप ये मीनिंग निकालते हो, देन यू हैव नो गट्स टू से कि भाई अभी क्यों जजमेंट आया, पहले क्यों नहीं आया था? पहले जजेस नहीं थे क्या सुप्रीम कोर्ट पे? हम्म। डोंट ब्लेम लाइक दिस, डोंट ब्लेम द जजेस, डोंट ब्लेम द बैंक और द गवर्नमेंट। मतलब ये प्रेस वालों को उल्टी चीज सोचनी है। उल्टी चीज नहीं सोचनी इसका है, मतलब आप उल्टी चीज नहीं सोचनी है जुडिशरी को नहीं आपने बोल सकते एक, कि वो जजमेंट इतने साल पेंडिंग होते हुए अभी क्यों आ रहा है। यू आंसर मी, आपकी हिम्मत नहीं है फिर, नहीं तो यू जाहिर सी कांट बात है आस्क दिस भाई। क्वेश्चन मैं आज है। क्वेश्चन क्या, क्योंकि मैं उस जजमेंट से सहमत हूं। वो अरे जजमेंट जो है वो सहमत नहीं, ट्रांसपेरेंसी की ओर लेकर आपने के जाती अरे है। अब जब सहमत होना, न्याय कब भी यही मिले, न्याय हिंदुस्तान मिलने में, भर के ऊपर। हिंदुस्तान में यही कमी है। जब सहमत हम्म। होता है तो आदमी को दूसरा और कुछ दिखता ही नहीं है, और कुछ दिखता नहीं है। वो अंधा जो होता है, वो हरियाणा में बोलती है, वो हरियाली हाँ, दिखती है उसको, और कुछ दिखता ही नहीं है। जब अच्छा जजमेंट जब भी आ रहा है वो अच्छा जजमेंट है। कोर्ट के विवेक पर जजमेंट तो मैं सवाल नहीं जजमेंट उठाऊंगा ना क्वेश डॉक्टर करना अग्रवाल। बहुत अच्छा है। आई हाँ। वेलकम दैट। I'm writing again today. I'm writing. I'm giving the question of law to the president, and I'm हाँ। requesting the chief justice also to sumoto review this order. I'm नहीं, ये आप क्या, आप ये किस हैसियत में करेंगे आप, ऑल इंडिया बार एसोसिएशन या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन I'm प्रेसिडेंट? the president of Supreme Court Bar Association. Adish Agarwal, when he moves, तो then इस he is the हैसियत से president of Supreme Court Bar Association and प्रेसिडेंट ऑफ द, chairman of All India Bar जी, Association. तो अभी जो आप कह रहे हैं कि आप एक चिट्ठी लिखेंगे राष्ट्रपति को और सीजीआई को, वो आप प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन लिखेंगे, ना कि समझ एआईबीए। लो, I'm writing on the letterhead. I'm the chairman of All India Bar Association, and उसके लेटर हेड पे लिखो, क्योंकि हमारे मेजॉरिटी ऑफ अवर माय मेंबर्स दे आर नॉट अप्रिशिएटिंग दिस, सो आई एम नॉट, बट इन माय सिग्नेचर माय डेजिग्नेशन as chairman of All India Bar Association will be also there, and as president of Supreme Court Bar Association will be अब also मुझे there. बताइए कि आप प्रेसिडेंट को जो चिट्ठी लिखेंगे और चीफ जस्टिस को जो चिट्ठी लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, यही जो आपने कल जो मैं ये बता रहा बोला हूं है। कि अभी जैसे आप जैसे जर्नलिस्ट ने हमसे क्वेश्चन किए इंटरव्यूज में कि जिस सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट आने के बाद तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस होता नहीं है, इस तरीके की बात मेरे को कुछ कही गई। मैं ये बता देना चाहता हूं कि इस जजमेंट में ये वाला क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं था। क्या हम्म। किसी को जब क्वेश करते हुए जिसमें किसी पॉलिसी में ये हो कि उनके नाम डिस्क्लोज नहीं करे जाएंगे, क्या वो डिस्क्लोज करे जा सकते हैं? ये क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं था, और जो कि होना जरूरी था जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में, और वो होने नहीं होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर पास किया है। तो इसलिए ये क्वेश्चन ऑफ लॉ आप जो है सुप्रीम कोर्ट के पास बना के भेजिए और उनके ओपिनियन लीजिए। एक तो हम्म। ये, तो राष्ट्रपति का, क्योंकि इसमें हमने क्वेश्चन ऑफ लॉ में, क्योंकि क्या होता है हमारे पास टाइम की कमी होती है, ड्राफ्ट करने में बहुत ही केयरफुल
जब व्हेन यू आर डीलिंग विद द हाईएस्ट जुडिशरी, यू हैव टू बी, क्या होता है कि अगर हम एक गलत लिख दें ना, एक चीज भी, तो आई कैन कम विद इन द परव्यू ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट, तो बिल्कुल। आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो मैं तो कल आपको ये भी वाले बता में दूं, इस इंटरव्यू के दौरान मुझे भी एक डर लग रहा है, कहीं डॉक्टर अग्रवाल का आपको, इंटरव्यू लेते आप तो लेते। बहुत समझदार, आपने तो ये हिम्मत ही नहीं करी कि नहीं, जुडिशरी ने हिम्मत। अब जजमेंट क्यों दिया। ये तो क्योंकि आदिश मुझको तो अग्रवाल ही पूछ जजमेंट सकता है। नहीं, डॉक्टर आदेश अग्रवाल से ये भी तो क्या पूछा है, जाएगा, डॉक्टर आदिश अग्रवाल अभी अग्रवाल के क्यों पूछ आगे रहे हैं। पीछे डॉक्टर अग्रवाल से तो आपके हमारे बहुत पास सारे दर्शक ये भी आपका पूछ रहे हैं, ये कहीं कहीं चैनल है, टिकट के अभिलाषी आपको तो नहीं दुनिया है। की चीज देखनी है। आदिश कहीं अग्रवाल के पास तो डॉक्टर गरीब अग्रवाल, आदमी क्लाइंट आता है। डॉक्टर अग्रवाल, मैं ये ऐसा है, मैं एक इनके, तरफ आप ये कॉरपोरेट्स ये के हक प्रशांत की बात भूषण कर की रहे तरह हैं। नहीं हूं मैं। एक सेकंड प्रशांत डॉक्टर भूषण की अग्रवाल, तरह नहीं डॉक्टर हूं कि अग्रवाल, जो एक अमीर एक आदमियों तरफ के तो आप साथ। कह रहे एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि मैं गरीबों के लिए, गरीबों का मसीहा, उनका वकील, और दूसरी हाँ, तरफ आप कॉरपोरेट हित की बात कर रहे हैं। ये कैसी गरीबी हित की भाई, बात नहीं कर ये रहा कैसे गरीब क्लाइंट्स हैं मैं कर आपके। रहा हूं हित की बात, यही नहीं समझे हाँ, आप। हाँ, हित नहीं है ये, हम्म, मैं कर रहा हूं कानून की बात। हमारी जुडिशरी को करेक्ट डिसीजन लेने चाहिए, दे हम्म, शुड फॉलो द प्रोसीजर, दैट हम्म, आई एम पॉइंटिंग आउट। कोई भी प्रूव कर दे, गवर्नमेंट एजेंसी कर दे कि कोई मेरे कॉर्पोरेट जिन्होंने डोनेशन दिए ये करे, किसी ने मेरे को अप्रोच कराओ। आज आपके स्टाफ का मेरे पास फोन, वो भी रिकॉर्ड है, हर हाँ, चीज का रिकॉर्ड होता है। हाँ, आदिश अग्रवाल अपने दिमाग से काम करता है। हाँ, और ये वाला दूसरा जो हम लेटर सीजीआई को लिखेंगे कि आपने, क्योंकि इस चीज पे क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं बनाया था हाँ, और आपने इस पे आर्गुमेंट नहीं सुनी थी दो, कि भाई हम ये करें या ना करें, हाँ, इन्होंने हाँ। केवल जजमेंट पास कर दिया। इस पे आप दोबारा विचार करिए। तो आप चीफ ये मैं जस्टिस को ये चिट्ठी लिखेंगे, और आप प्रेसिडेंट को एक चिट्ठी लिखेंगे, द्रौपदी मुर्मू जी को जो राष्ट्रपति हैं, और ये आप लिखेंगे ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के लेटर हेड पर, लेकिन नीचे साइन में आप प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी सुप्रीम कोर्ट लिखेंगे, ये बार मैं समझ। एसोसिएशन भी लिखूंगा, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का भी प्रधान हूँ। और डिस्पाइट द फैक्ट कि 191 आपकी वोट अपनी, से मिस्टर हाँ, दुष्यंत दवे जैसे को हराया है, जो जिनको डिस्पाइट द सारी प्रेस फैक्ट कि प्रमोट आपकी करती है। आपकी आपकी डिस्पाइट द फैक्ट कि आपकी अपनी एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी आपका समर्थन नहीं कर रही है, ये मैं समझ गया आपकी बात। वो अब मैं, हाँ, मैंने बताया, हाँ, सारे आपके प्रेस वाले कहाँ सपोर्ट करते हैं किसी इशू पे। कुछ प्रेस वाले किसी पर जाते हैं, हर एक के अपने इंटरेस्ट है, पर आतिश अग्रवाल का अपना इंटरेस्ट नहीं है। हम्म। अच्छा, अब डॉक्टर आतिश, अग्रवाल, हमारे 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 यहाँ पर बहुत सारे जो दर्शक हैं जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, रिकॉर्ड नंबर ऑफ व्यूअर्स इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, और एक जो कॉमन हम्म, सवाल मैं देख रहा हूं सबका, उनका ये कहना है कि हम्म, डॉक्टर आदिश अग्रवाल की बात सुन करके ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर अग्रवाल इस चुनावी सीजन में टिकट के अभिलाषी लग रहे हैं। डॉक्टर अग्रवाल जो है वो कुछ बीजेपी देखिए टाइप बात कर आतिश रहे हैं कि अग्रवाल, किसी का मन मोह लें सरकार में। ये मनमोहक बात तो नहीं सरकार कर के रहे अगर आप। अगर सरकार इन चीजों से मनमोहती होती, तो सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, या आपके जो अखबार, ये जो टेलीविजन रिपब्लिक भारत, या ये जो ये अपने ये क्या है जो जी टीवी वाले, या हम्म, हमारे जो आपकी बात ये क्या है इनका है, इनको हम्म, परमानेंट बिठा देते। हम्म, इनसे अगर मन मोहता हो मोदी जी का, तो मोदी जी जो अपोजिशन वालों को इतनों को ले आते हाँ, हैं, तो उनको जरूरत नहीं होती। हाँ, क्या होता है, दुनिया खाली बैठे आदमी यही सोचते हैं, हाँ। किसी ने कि ये क्यों किया। अरे इनसे पर अगर डॉक्टर टिकट अग्रवाल, मिलती हो। अभी अभी आपने भी तो यही बोला, अभी आप कह रहे थे कि आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर, आपको तो जजमेंट पसंद आ रहा है, आपने उनको सवाल क्यों नहीं किया, पहले क्यों नहीं बोला। एक सवाल पलट के आपसे भी पूछ दिया जाए, ये जजमेंट कब आया, फरवरी के बीच में आया, चिट्ठी आपने अभी कल लिखी, चिट्ठी भी आप पहले लिख देखिए, देते। जब हमारे नोटिस में मैंने क्या बताया, आई एम टू मच बिजी, टू मच बिजी, आई एम नॉट हैविंग ओनली दिस वर्क। जब हमारे नोटिस में आएगा तब हम करेंगे, जब लगा कि यहाँ ये गलत हुआ है तब हम पॉइंट आउट करेंगे। मैं बिना बात, मैं कभी भी, मैंने एक ही बार पेटिशन डाली थी अपने नाम से, ये सदाशिवम जी के खिलाफ, कि जब ये गवर्नर बनाए जा रहे थे, जब एनएचआरसी के चेयरमैन बनाए जा रहे थे, और फिर जब मेरे को होम मिनिस्ट्री ने बोल दिया कि इनका नाम चेयरमैनशिप के लिए कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो आई मेड ए स्टेटमेंट बिफोर जस्टिस दत्तू
कि I want to withdraw because this has become infructuous, because already I got the information from officials of the Ministry of Home that his name is not being considered. क्या होता है जब हम रेलेवेंट टाइम पे हम मुकदमे खुद पेटिशनर होना बहुत गलत बात होती है वकील और मेरे जैसे को, कि हम हमारा काम है सो मोटो, अगर जजेस समझेंगे कि हाँ उन्होंने गलती करी है, दिस रिक्वायर्स रिकंसिडरेशन, दे विल डू एट देयर ओन, व्हाई आई शुड, बट डॉक्टर दिस वी शुड डॉक्टर हैव द अग्रवाल, गट्स टू पॉइंट आउट। यस ब्रदर। डॉक्टर अग्रवाल, देखिए ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि और मैं दोबारा, क्योंकि आपने बहुत बहुत चालाकी से वो सवाल टाल दिया। मेरा सवाल ये था, टालता दर्शकों का ये नहीं हूं मैं, मानना, मेरे जैसा खुला दर्शकों आदमी का नहीं मिलेगा। दर्शकों का ये कहना है कि क्या डॉक्टर आदिश अग्रवाल, जिन्होंने एक किताब भी लिखी है, को ऑथर की हाँ, है, ऑन द यस, कैरिज्मेटिक एंड विजनरी स्टेट्समैन कॉल्ड मिस्टर नरेंद्र मोदी, ये रही आपकी किताब का यस, कवर। ठीक है, ये किताब ये आपने जब मेरे लिखी को दिखाओगे, ऑथर को दिखाओगे, जी। हैं? ऑथर, आप नकली ऑथर समझ दर्शकों रहे हो मुझे? दर्शकों एक सेकंड, दर्शकों अच्छा, को दिखा रहा हूं, दर्शकों को। दर्शकों को हाँ, हाँ, दिखा रहा हूं ताकि दर्शकों वो को। भी जान हाँ, लें। और यही नहीं आप कह है, रहे, ये तो छोटी किताब दिखाई है आपने। हाँ, इसके नहीं बाद सुन और सुन 5 लीजिए, किलो की किताब है। पांच किलो में आप किताब नाप रहे हैं कहाँ हाँ, डॉक्टर वेट अग्रवाल? आया है उसका। हाँ? शब्दों का हुँ, भार होता है, वो किताब के पन्नों का वजन नहीं। डॉक्टर अग्रवाल, तो एक तरफ पन्नों ये का भी किताब, होता है, एक तरफ ये पन्नों का भी किताब, है, उसमें इसी कंटेंट वजह से, का होता है। इस एक सेकंड, इसी वजह से ये सवाल दर्शकों द्वारा भी पूछा जा रहा है और हमारे मन में भी है कि कहीं आप हाँ, भाजपा प्रेम के अभिलाषी तो नहीं है इस चुनावी सीजन में, जिसकी वजह से आप ये कर रहे हैं। देखिए अभिलाषी लीडरशिप तो विजनरी अगर लग रही कोई है, ऑफर बात आप अभिलाषी सरकार होना की अलग चीज़ मनमोहक है। कर रहे हैं। ये मनमोहन मैंने बताया, अगर इन चीजों से होता हो तो प्रिंटिंग प्रेस वाले और ये खादी के जो कपड़े सिलने वाले होते हैं दर्जी, वही एमपी हम्म, और मिनिस्टर बन जाते, हम्म, और ये प्रिंटिंग प्रेस वाले और आप हम्म। जैसे जर्नलिस्ट बन जाते। अगर हमारे जैसे तो सीजनल है, आप तो रेगुलर काहे के हो रेगुलर या नहीं? क्या मतलब है, तो आदिश अग्रवाल हूं मैं। हाँ, चलिए अब देखते हैं, थोड़ा अकेले पड़ गए हैं आप डॉक्टर अग्रवाल। ना तो मैं आपने अकेला, कोर्ट से पंगा ले लिया, आपने अपनी सुन लो, एसोसिएशन से पंगा ले लिया। आदिश अग्रवाल, आदिश अग्रवाल दुकेला डबल, जैसे दो दो भाई इकट्ठे पैदा हो जाते अपनी माँ के, वो नहीं हुआ, आदिश अग्रवाल अकेला हुआ। आदिश अग्रवाल वो ताकत है जो 3 स्टेट का इकट्ठा। हाँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मैं सीनियर एडिशनल एडवोकेट, उसी टाइम पंजाब सरकार में बीजेपी अकाली का उसी टाइम, हम्म, और उसी टाइम में जो ये अपने करुणानिधि जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर उनके फादर का उसी टाइम एडिशनल एडवोकेट जनरल था, और फिर साथ में आप कहते हैं यूपीए आप सरकार गरीबों के का वकील हैं। अ, इतने गरीबों बड़े का बड़े नाम उसके गिना अंदर दिए आपने, फिर मैंने आप कहते हैं आप गरीबों के वकील हैं। उसके अंदर भी हम्म, मैंने उसके हम्म, अंदर भी मैंने गरीबों का ख्याल किया है। मैंने अच्छा, जो ये अपने अभी जो बंद हैं ये जिन्होंने इनका एमएलए जो बीजेपी का एमएलए का मर्डर करा दिया था, हम्म, वाराणसी के जो, हम्म, उसकी जमानत नहीं होने दी थी मैंने। हम्म, जो सपा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, ये क्या है ये मुस्लिम जो थे, अभी अभी भी कस्टडी में, अभी तक जमानत नहीं मेरे कारण से। हम्म, हम्म, हम्म। आई एम ए पर्सन, if I am not a member, I've never been a member of any political party. मैंने चलिए, जो ये ईद की पार्टी दी हम्म, और यही कहा कि ये सीजन है कि दुनिया कोई ईद के जो पहले सरकारें करती थी या इवन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ईद की ईद मिलन का प्रोग्राम रखते थे, मुस्लिम नहीं करें, आदिश अग्रवाल ने रखा है, जिसमें सारे वकील, ब्यूरोक्रेट्स, जर्नलिस्ट, ये सारे बुलाए 800 आदमी। जो आप कह रहे हो ऑथर ऑफ को-ऑथर ऑफ मोदी जी बुक, आई एम, हम्म। बट जो ये करनी वो किताब जरूरी थी, क्योंकि फॉरेन की चलिए, इन्वेस्टमेंट आनी जरूरी है, और ये जो हम्म। गवर्नमेंट ने जो जो कोर्ट ने किया है, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट पैसा डालता है, इसलिए मैंने किया है कि जो फॉरेनर के जो उनको ये लगे कि मुझे यहाँ के मुझे तो मुझे मुझे पोस्ट, नहीं लगता डॉक्टर अग्रवाल की इन्वेस्टमेंट जो है वो ट्रांसपेरेंसी की मोहताज है कि सब चीज दबा ली जाए या नहीं इंफॉर्मेशन नहीं ना नहीं हो नहीं, पब्लिक, जो और बात नहीं तो करो, इन्वेस्टमेंट अफेक्ट हो जाएगी। जो बात जबान करो,
उस पर स्टिक रहना है। अब इसीलिए स्टेबिलिटी, जब सरकार मजबूत नहीं होती, स्टेबल नहीं होती, तो फॉरेन जो इन्वेस्टर थे वो नहीं आना चाहते। कोई चलिए। भी, आप भी किसी पड़ोस में जहां पे आपके पड़ोसियों में झगड़े होते हो, दिन रात शराब पी के सड़क पे खड़े रहते हो, आप उस जगह मकान नहीं लोगे। हम्म। आप ऐसी जगह रहोगे पीसफुल, जहाँ वो दिक्कत डॉक्टर ना हो। अग्रवाल, मेरा नहीं, ये यहाँ पर ये थोड़ा सा, इस वजह से मैं आपका बयान विवादास्पद मानता हूं कि मुझे नहीं लगता है कि अगर पारदर्शिता हो एक सिस्टम में और कोर्ट द्वारा लाई गई पारदर्शिता की पारदर्शिता कोई हो, डिफिकल्टी तो नहीं, उससे आप समझे तो नहीं हो। तो उससे मुझे नहीं लगता कि मैं उस इन्वेस्टमेंट पे अफेक्ट नहीं होता है। हूं। आई एम हैप्पी, पारदर्शिता नहीं थी इसलिए ये क्वेश कर दिया ये स्कीम। आई एम हम्म। हैप्पी विद दैट। आई एम नॉट सेइंग कि ये कंटिन्यू रहनी चाहिए, आप समझे तो नहीं हो। आप तो फिर आधी क्यों चीज चाहते हैं आप समझते हो। परामर्श? इसीलिए चाहता हूं कि ये वाला जो बात है, जो नाम डिस्क्लोज करने की बात है, हाँ। मेरे जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स हैं वही कहेंगे कि हिंदुस्तान में तो सरकार कुछ करती है और थोड़े दिन में कचहरी इलीगल तरीके से, जिसको उन्होंने अपना पॉइंट रखने का भी मौका नहीं दिया कि किसी को कि जी आप हमारे खिलाफ ये ऑर्डर पास नहीं कर सकते, हमारे को तो ये अंडरटेकिंग दी गई थी कि हमारे खिलाफ हमारी ये इंफॉर्मेशन किसी को नहीं दी जाएगी। आप नहीं समझते हो। आप आपको जब ये किसी आदमी ने दिल्ली में, जो हरियाणा में रहता हुआ किसी कॉर्पोरेट ने, गुड़गांव वाले ने, अगर जो है वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी की पार्टी को डोनेशन दे दिया, तो यहाँ की बीजेपी सरकार उसका क्या हाल कर देगी कि हमारे को नहीं दिया, यहाँ काम बिजनेस करते हो, यहाँ हमारे आदमी से वो लेते हो हेल्प, और पैसे वहां उसको देते हो। या तमिल वहां पर बैठे हुए कोई कंपनी यहाँ के बीजेपी गवर्नमेंट को दे दे और ममता को पता चल जाए, उस बेचारे का क्या होगा। आपको नहीं पता है। हम्म। ये डिफिकल्टी आप फेस नहीं करते। आपके एडवर्टीजमेंट या उनमें नहीं है, किसी को पता चलता है। उन हम्म। बेचारों से पूछो। वो उनको केस में 107 आप 151 आपका ये में भी कहना है कि बुला लिया, उन बेचारे के तो हार्ट अटैक हो सर जाएगी। सर सरकारें जो हैं वो इसका राजनीतिक प्रयोग कर सकती हैं, और जो लोग पैसा दे रहे हैं, जो कॉर्पोरेट घराने पैसा दे रहे हैं, उनके पीछे एजेंसियां दौड़ा सकती हैं। कुछ ऐसा ही आरोप जो है वो लगा भी है बहुत सारे कॉर्पोरेट हाँ, मैं घरानों यही पर बता रहा हूँ। कि पहले, नहीं ये नहीं नहीं, अगर केंद्र में, कि पहले पहले उनके घर, और आपने ये आर्टिकल्स पढ़े भी होंगे कि किसी किसी कॉर्पोरेट घरानों के यहाँ सेंट्रल एजेंसीज गई और उसके बाद फिर उन्होंने चंदा दे दिया हाँ, यही तो, केंद्र में जो पार्टी है यही उसको। वो हो, ये चीजें होती है। हर मैंने देखा है। तो मैंने फिर अगर तो ये चीजें अभी आए, हो रही हैं तो फिर डेटा सार्वजनिक हो जाएगा तो कोई फर्क तो है नहीं। एक आरोप डॉक्टर आप यही रघुराम नहीं राजन का, समझे। ये डॉक्टर रघुराम राजन यही का आप फर्क नहीं समझे हो। फॉर्मर एक आरबीआई प्रॉमिस गवर्नर हैं। करके, हम्म। या आप यही नहीं समझे, आप बेसिक इश्यू नहीं समझे हो। जहां उन्होंने उस पॉलिसी में दिया कि हमारे नाम डिस्क्लोज नहीं होंगे, हमारी सेफ्टी रहेगी, हमने किस पार्टी को कितना दिया ये नहीं पता चलेगा, तो उन्होंने इस स्कीम में दिया। आज आप उनको एक्सपोज कर रहे हो। आज दे विल बिकम वनरेबल टू हम्म। दीज पॉलिटिकल पार्टीज। उन वो हम्म। पॉलिटिकल पार्टी, वो आदिश अग्रवाल नहीं है किसी पे झूठा केस बनवा देगा। वे हम्म। सरकारें, वो जो आप कह रहे हो, कोई भी एजेंसी भेज दें उन पे, हैं, तो वो चीजें को रोकना है। इसीलिए हम वेलकम करते हैं कि पारदर्शिता नहीं थी। आप ये तो पाउडर ठीक है कि इनके पैसे वापसी करो, वहां तक ठीक है, पर मेड इट पब्लिक सो दैट अदर पॉलिटिकल पार्टीज कैन falsely implicate only on the ground that the such and such corporate has given such big amount to other party. That should not be चलिए, there आपका when there was आप a आपकी specific आपकी precondition. दलील, आदिश अग्रवाल, आपकी दलील सुन ली, आपकी बात समझ ली। आप जो कहना चाहते हैं, अब आप जो चिट्ठी लिखेंगे, जिस बैनर तले लिखेंगे, नीचे साइन क्या करेंगे, हम्म, बहुत डिटेल में आपने बता दिया। लेकिन जो तर्क आप दे रहे हैं, उस तर्क पर ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, और उसको लेकर के भी हम ये और लोगों तक लेकर के जाएंगे मेरे को और ये वकीलों आप से पूछेंगे। आराम से पढ़ लेना, आराम से हाँ। पढ़ लेना। कहीं भी ये क्वेश्चन ऑफ लॉ बना, कहीं भी ये आर्गुमेंट हुई कि भाई इनके नाम डिस्क्लोज करे जाए या ना करे जाए, गवर्नमेंट से ये पूछा गया या पेटिशनर से पूछा गया या नहीं पूछा गया, ये जजमेंट में पढ़ लेना आप। चलिए, जिस तो दिन ये पढ़ जो लो, सवाल, जब जो मुझे जो दोबारा सवाल, बुला लेना।
बहुत बहुत बढ़िया। ये अच्छा किया आपने जो बोला, क्योंकि मैं ये सारे बात जो आपने इस इंटरव्यू में बोली हैं, ये सब सवाल लेकर के मैं जो लोग इसके पक्षधर हैं इस जजमेंट के, मैं उनके पास जाऊंगा, उनसे करेक्ट। सवाल पूछूंगा, और उनकी तरफ से जो जवाब मिला डॉक्टर अग्रवाल, मैं वापस वो आपको मैं निमंत्रित करके हाँ, वो फिर हम सवाल आपसे हमारे को पूछूंगा। क्रॉस एग्जामिन करिए। आदिश अग्रवाल इज always available for cross examination because what चलिए, बहुत बढ़िया। I say with हाँ, authority. हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आदिश अग्रवाल, Thank you, चेयरमैन brother. ऑफ द ऑल Thank इंडिया you. बार एसोसिएशन एंड प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जो आज थोड़े से अलग थलग पड़ गए हैं अपनी ही सुप्रीम कोर्ट बार अलग नहीं एसोसिएशन में। पड़ता आदिश हाँ, अग्रवाल। हाँ, आदिश अग्रवाल सबसे ज्यादा वोट से रिकॉर्ड मार्जिन से जीता हुआ है। हाँ, ये अलग थलग तो ये सारे जो हुए हैं कि भाई आदिश अग्रवाल जो कॉमन आदमियों का है हाँ, उसको रोको, ये सब जितने ये होते हैं यहाँ हमारे यहाँ जजों के सामने सलामी हम भी मारते हैं, हम्म, पर ये वे आदमी है इन पे कंटेम्प्ट बना दो तो भी कहेंगे हाईली ओबलाइज, आदिश अग्रवाल नहीं कहेगा। बस चलिए, फर्क मामला इतना। लीगल है, मामला मामला गर्दन लीगल है। आदिश अग्रवाल की जो रहता है एक मजिस्ट्रेट के हाँ, सामने भी। हाँ, चलिए डॉक्टर अग्रवाल, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए आपका। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। ब्रदर, थैंक। थैंक यू। नमस्कार। ओके।